दोस्तों दुनिया भर में हर साल करोड़ों महिलाएं मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना मेंटेन करने के कारण अपनी जान खो बैठती हैं। यहां तक कि बैड मेंस्ट्रुअल हाइजीन दुनिया भर में महिलाओं की मौत का पांचवा सबसे बड़ा कारण है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 57% वुमेन ही पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सिर्फ 21 साल की उम्र में इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल डाला है। अदिति ने अपने स्टार्टअप नेप पैड्स के थ्रू इन्वेंट कर दिया है एक लो कॉस्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और स्किन फ्रेंडली सैनिटरी पैड जो कि बना है बनाना फाइबर से। और चौंका देने वाली बात तो यह है कि ये सैनिटरी नैपकिन रीयूजेबल है। अदिति के इस आइडिया को 2020 स्टार्टअप हैकाथॉन में करीब लाखों स्टार्टअप्स के बीच टॉप 100 की रैंकिंग मिली थी। तो आइए इस पॉडकास्ट में जानते हैं कि कैसे अदिति ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया। रुकिए रुकिए, अगर आपको आइडिया पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। सो हेलो गाइस, आज हमारे बीच मौजूद है पंजाब से अदिति। इनका एक स्टार्टअप है नेम्ड नैप पैड्स। ये सैनिटरी पैड्स बनाते हैं, रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स बनाते हैं। और इनका स्टार्टअप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में करीब लाखों स्टार्टअप्स के बीच में से टॉप 100 में आया था। इस फिलहाल इनको गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है। आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में कि इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसे ये रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स बनाए इन्होंने, कैसे ये आइडिया आया और क्या क्या इनको सोसाइटी से जो स्ट्रगल्स फेस करने को मिली इन्होंने कैसे उसको फेस किया। सो थैंक यू सो मच अदिति फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you for inviting me here. It feels great. Finally, we had some time to, discuss about it after long struggle. ओके, दैट्स ग्रेट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अदिति, हमारे पॉडकास्ट का ना, जो हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज है हाउ टू ब्रिंग योर आइडियाज इनटू रियलिटी, इसका एक बहुत ही पेट क्वेश्चन होता है जो हम हर बार पूछते हैं। और वो क्वेश्चन होता है कि आपको ये आइडिया आया कैसे, कैसे आपने सोचा, इसके पीछे का क्वेश्चन क्या था। तो कहते हैं ना, एक हर स्टार्टअप के पीछे एक प्रॉब्लम होती है जिसका एक सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो आपके केस में क्या प्रॉब्लम थी और आपको उस क्वेश्चन का कैसे सवाल आया, क्या कैसे आइडिया आया आपको इसका? So problem childhood ही थी because and I'm sure कि this is the same for every girl like जिनका once menstruation cycle शुरू हो जाता है तो every girl just goes through that stage but मेरे लिए problem I mean since childhood I was always ranting when I was on my periods कि अरे ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसा है वैसा है but the real problem started when I in my 11th class I realized that I am going and like I have one syndrome called PCOS and at that point of time I didn't know about it कि क्या होता है कैसे होता है because according to me everything was fine. I was maintaining my menstrual hygiene practices which are the standard ones and सब कुछ सही चल रहा था and even जब PCOS 11th में हुआ तो at that point of time I was not very serious about it. I was like okay ठीक है हो गया ठीक हो जाएगा lifestyle सुधार लेंगे but it started giving me problem when I came in college and when we are in college तो lunch इन सब का कुछ नहीं रहता है proper timetable to follow. सो उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया वेट गेन होने लगा एंड आई स्टार्टेड हैविंग सम लाइक सेल्फ एस्टीम इश्यूज आल्सो सो दैट वाज द टाइम तब भी मैंने ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ करूंगी एंड फिर फाइनली जब मैं एमबीए में आई एंड आवर एमबीए स्टार्टेड विद अ 3 day comprehensive workshop, a startup workshop where angel investors were also invited. So at that point of time, when we were informed this and I came back home and I was discussing with my mother just randomly कि ऐसा ऐसा होने वाला है. So she gave me idea कि you always, you always just crib about this problem. So why don't you do something? Like now you have the chance to just think something about it कि आप कैसे उसे वो कर सकते हो. सो दैट वॉज द टाइम जब मैंने इसको थोड़ा डीपली पढ़ा कि पीसीओएस क्यों हो सकता है, क्या पोटेंशियल रीजंस हैं एंड कहीं ना कहीं वो सैनिटरी नैपकिन से भी रिलेटेड है जो प्लास्टिक पैड्स हम यूज करते हैं जो उसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस यूज होता है. सो दैट वॉज द टाइम कि मैंने कहा ठीक है चलो लेट्स गिव इट अ चांस करके देखते हैं रिसर्च करते हैं एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन इट ऑल स्टार्टेड.
पीसीओएस से बहुत लड़कियां सफर करती हैं और ओपन अप नहीं कर पाती, लेकिन आपने इस चीज को एज एन आइडिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इनिशिएटिव लिया। बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। और आपका, आपको देख के कितने लोग आगे इंस्पायर होंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। यही चीज एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है मेरे लिए भी, और यही मेरा मोटिव था कि मैं आज आपकी स्टोरी लेकर आऊं इस पॉडकास्ट में। सल्यूट टू गर्ल्स लाइक यू। आपने इतना इनिशिएटिव लेके अपनी प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के एक स्टार्टअप शुरू करने का सोचा। तो आप मेरे को बताइए, जब आइडिया आप लेकर आए, ये आपको आइडिया आया, तो अभी भी सोसाइटी में काफी टैबू है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, और वुमेन डोंट ओपन अप, इतनी जल्दी ओपन अप नहीं करते। तो आपका एक जो प्रोडक्ट है वो है ही मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड। तो आपने इसको पिच इन कैसे करा? आपने क्या सोचा कि यार अगर कल को कोई सोसाइटी की तरफ से टैबू भी हो सकता है, सोसाइटी की तरफ से आपको काफी कुछ सुनने को मिलेगा, और आप इसको पिच इन कैसे करोगे? तो उस चीज से आपने कैसे डील करा? So firstly, मैं उस point of time तक I was very much annoyed with the fact that since like I am from a family where we are three, like I am there, my mother is there, and my sister is there. So three of us are there, and on an average, we have to spend around 200 to 250 rupees every month on sanitary napkins. So the point which really annoyed me was that कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न, जस्ट रैशेस, पीसीओएस, दीज प्रॉब्लम्स। तो वो चीज से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर। एंड देन फिर आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब सोसाइटी में क्या है, कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे, कुछ होंगे जो नहीं करेंगे, बट मुझे पता है कि एवरीवन इज गोइंग टू सीक्रेटली थिंक अबाउट इट वेदर दे एक्सेप्ट इट ओपनली और नॉट, बिकॉज एवरीवन इज गोइंग थ्रू इट। एंड आई वाज लकी enough to share it with my family, but many girls out there are not actually that much comfortable even with their mothers also. So I did not think that much about the society कि क्या कहेंगे लोग, क्या करेंगे। I was clear कि मुझे ये करना है क्योंकि एटलीस्ट वो मेरी प्रॉब्लम को क्योर कर रहा है और मेरे जैसे बहुत लोगों की करेगा। So that was the simple thought behind it and I just went for it. तो अदिति, आप ये बताइए कि आपको आइडिया आ गया, आपने सोचा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, लेकिन इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, ये वर्किंग क्या है इस पैड की? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सैनिटरी पैड्स? कि इसके पीछे का ये बनता कैसे है, क्या मटेरियल्स यूज्ड हैं, कैसे बनाए? So a lot of work is there which goes behind the curtains, and मैंने भी, I am not from a textile background, मेरी family में कोई भी नहीं है, so there was no one to help me out. So but one thing जो मेरे advantage में थी, that is I am right now residing in Ludhiana. So ये एक तरीके से हब है जो टेक्सटाइल्स का है, यहाँ पे काफी सारी फैक्ट्री यूनिट्स हैं। तो मैं यही करती थी लाइक आफ्टर माई कॉलेज, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं, तो मैं इतना रास्ते जानती भी नहीं हूँ, तो आई जस्ट रैंडमली किसी को मैं कर लेती थी कन्विंस कि चलो यार आज चलते हैं, देख के आते हैं। तो मैं उनके साथ जाती थी जो यहाँ पे फोकल पॉइंट है, जहाँ पे फैक्ट्री यूनिट्स हैं। कॉलेज के बाद या कभी कभी थोड़े बहुत लेक्चर्स छोड़ के, आई मीन लेक्चर्स का तो ऐसा रहा कि इट हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल फॉर मी कि मैं हर बार सेमेस्टर के एंड में अटेंडेंस के लिए बेग कर ही रही होती थी ड्यू टू ऑल दीज एक्टिविटीज। तो बस फिर मैं वहां पे जाती थी, मैं लोगों से मिलती थी, जो वर्कर्स होते थे उनसे पूछती थी, और उस वजह से मुझे बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स भी पता लगे जो मुझे पता था कि हाँ ये तो बिल्कुल ही यूज नहीं करने हैं। क्योंकि वो क्या होता है ना, व्हेन वी गो टू लोकल मार्केट्स और द रिटेलर्स, तो वो हमें बता तो देते हैं कि हाँ ये चल जाएगा, ये आप ले लो, बट जब आप बना भी लेते हो उन पर ट्रस्ट करके, बट वो निकलता नहीं है वो चीज, मतलब वो स्किन फ्रेंडली नहीं होता, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मतलब दे जस्ट सेल इट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग, बट एक्चुअली दैट इज नॉट स्किन फ्रेंडली। तो बस हिट एंड ट्रायल मेथड चला है, मैंने बहुत सारे फैब्रिक्स यूज किए। मैं आई मीन आई कैन शो इट टू यू। जैसे सबसे पहले मैंने ये रेक्सीन लेयर थी जो मैंने यूज की थी, और बाद में मेरे को पता चला कि इट इज नॉट स्किन फ्रेंडली। देन ये लाइक बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद व्हेन आई वाज फेड अप, तो आई जस्ट वेंट फॉर दिस जो बेबी की शीट होती है कि इसमें तो लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैंने वो भी यूज किया है। तो बहुत सारा है ना एफर्ट गया, और हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद आई फाइनली फिगर्ड आउट कि ठीक है ये है फैब्रिक्स, बट इट वाज कोर market research and pure interaction with local people here in Ludhiana, and that is how I reached at the right type of fabrics which are supposed to be used.
जैसे आपने बताया कि एक बार में कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाता, बहुत सारे ट्राइज करने पड़ते हैं, बहुत बार फेलियर फेस करना पड़ता है। एक बार यूज कर लिया, स्किन फ्रेंडली नहीं है, बहुत से ऐसे फेलियर्स आते हैं, बट उसके बाद भी लगे रहना और अपने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना अपनी डेडिकेशन से, यही चीज है जो एक सक्सेसफुल इंसान और एक नॉन सक्सेसफुल इंसान में एक डिफरेंशिएटर बनती है। अगर मैं आपसे पूछूं अदिति, अभी भी काफी वुमेन में ना, अगर मैं नेट पे इसके पहले रिसर्च कर रहा था, काफी ज्यादा इसके बारे में रिसर्च कर रहा, तो काफी ऐसे सर्वेज हुए थे, तो वहां पे काफी लड़कियों की ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा है कि जो रीयूजेबल नैपकिन होते हैं ना, रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन होते हैं, इनसे काफी हाइजीन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मैं कुछ डॉक्टर्स के भी ऐसे पढ़ रहा था ब्लॉग्स, तो उन्होंने बताया था कि इसके कारण अगर ये अच्छे से आप साफ ना हो या फिर हाइजीन ना रहे, मेंटेन ना किया जाए, तो काफी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो चीज में आप कैसे काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लेके? So firstly, as far as bacterial infections are concerned, so it is not only the issue with the reusable sanitary napkins, so is the case with plastic sanitary pads also, because it's not about the kind of pad you are using, it's about the kind of hygiene practice that you are maintaining. So even if you are using plastic pad and if you don't know that you are supposed to use it after, I mean you are supposed to throw it away after 2 hours or 3 hours, then also you are prone to catch infections. So it's not about the कि आप कौन सा पैड यूज कर रहे हो, फर्स्टली दैट थिंग। सेकेंडली ये चीज मेरे साथ भी आई थी, आई वोंट लाइक, क्योंकि जब मतलब मेरे को था कि हाँ ठीक है रियूजेबल नैपकिन बना रहे हैं एंड बनाना फाइबर उसमें हम यूज कर रहे हैं, तो उससे वो ड्यूरेबल बनेंगे। बट व्हेन जब मैंने इंटरव्यूज लेने शुरू किए, लोकल गर्ल से पूछना शुरू किया, अपने कॉलेज में लड़कियों से पूछा, तो दे वर ऑल्सो लाइक कि नहीं ये तो बहुत ही है ना टायरसम प्रोसेस रहेगा, वी आर नॉट अप फॉर इट। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब इट्स टोटली अप टू देम, व्हाई टू फोर्स एनीवन टू यूज योर प्रोडक्ट। ये लोगों की पर्सनल चॉइस होती है, इफ दे वांट टू इको फ्रेंडली नैपकिन्स दे विल, इफ दे डू नॉट वांट तो मार्केट में कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आ जाए दे वोंट यूज इट। तो मैंने ये सोचा कि मतलब ठीक है, इट इज नॉट अ रीजन स्पेसिफिक। एंड एक टाइम पे मेरे ऊपर भी ये डायलेमा आया था व्हेन आई वाज इन वन कंपटीशन, आई वाज participating in that competition, so that was Schulich School of Business which is based in Canada। तो वो भी एक बूट कैंप चला था हफ्ते, एंड देयर वाज द सेम क्वेश्चन जो इनकाउंटर हुआ था कि आप ये किसके लिए बना रहे हो, क्योंकि अर्बन मार्केट्स में तो है रिलक्टेंस। तो आप मतलब क्या प्रॉफिट ड्रिवन हो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? तो मैंने उस टाइम पे तो बोल दिया था कि ठीक है मैं तो अर्बन मार्केट में ही बेचूंगी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि अगर मैं खुद ही कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ तो लोग क्यों खरीदेंगे उस चीज को। एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी फॉर रूरल मार्केट ओनली, फॉर रूरल विमेन। क्योंकि अर्बन मार्केट में तो ऑलरेडी देयर आर सो मेनी चॉइसेस, यू कैन यूज मेंस्ट्रुअल कप्स, अदर प्लास्टिक नैपकिन्स, बट रूरल एरिया में वो है ही नहीं उनके पास ऑप्शंस, दे आर स्टिल रिसाइडिंग और रिजॉर्टिंग टू कन्वेंशनल वेज ऑफ यूजिंग हास्क क्लोथ। तो सिंस कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो लोग ऑलरेडी क्लोथ यूज कर रहे हैं मेनी ऑफ देम, और जो नहीं कर रहे हैं वो 15 12 15 रुपए के ऐसे सस्ते पैड्स यूज कर रहे हैं विच इज अगेन हार्मफुल, जो प्लास्टिक के होते हैं। तो मैंने कहा लेट्स डू इट फॉर देम, क्योंकि उनको कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने पैटर्न्स में। दिस इज ऑल्सो क्लोथ पैड एंड दे इट इज क्वाइट चीप फॉर देम ऑल्सो। क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया ना, तो जितने भी अभी है मार्केट में इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन जो रीयूजेबल है, उनका एवरेज प्राइस स्टार्ट होता है 200 से। एंड ऑब्वियसली लाइक कोई भी रूरल विमेन एक बार में इतना इन्वेस्ट नहीं करेगी, चाहे फिर वो 12 बार ही क्यों ना हो रीयूजेबल। तो इसीलिए माय ओनली पर्पस इज कि मुझे इन्हें इनकी कॉस्ट पे काम करना है, मुझे उस चीज में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करनी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम यूजिंग बनाना फाइबर, बिकॉज इट्स अ वेस्ट फॉर द फार्मर्स एंड वी विल डायरेक्टली बी प्रोक्योरिंग फ्रॉम देम। So it's a win-win situation for both of us, and that is how I decided कि ठीक है ये इनके लिए होगा, and society को if I'm giving back to the society, तो why not give it in all the aspects, be it farmers or rural women. So that is how I decided. क्या प्राइसिंग सोच रहे हैं आप? आप रूरल मार्केट पे फोकस करना चाहते हैं, बहुत सही कहा आपने। कोई भी रूरल वुमेन 200 रुपया खर्चना नहीं चाहेगी,
चाहे वो जितनी मर्जी बार रीयूज हो सके। तो आप क्या प्राइसिंग, आपने क्या सेट किया हुआ है, अपने बार क्या सेट की हुई है, क्या प्राइस के नीचे आप लॉन्च करना चाहते हैं, प्राइस के आसपास? मैं एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगी, बट वन पीस के लिए इट इज गोइंग टू बी इन बिटवीन 20 to 25 rupees, एंड एटलीस्ट दैट कैन बी यूज्ड फॉर अप टू 3 months. I mean, I'm not like I cannot give exact figures right now, but this is the rough estimate that I'm giving. ग्रेट, बहुत ही, ये तो सीरियसली दिस इज यूनिक, दिस इज वेरी यूनिक और बहुत ही अच्छी चीज है। एंड आई होप कि लोग इसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। यू नो, एक बार रूरल मार्केट में जब प्रोडक्ट फैल जाएगा, थोड़ी अवेयरनेस फैलेगी, तो जरूर अर्बन मार्केट के लोग भी, अर्बन लोग भी इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे और जरूर ये प्रोडक्ट आएगा। तो हाँ अदिति, जी। आप ये बताइए, जैसे मैं इश्यूज देख रहा था ना, तो एक इशू ये भी बहुत उठ के आया था कि ये ट्रैवलिंग के वक्त नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि ट्रैवल कर रहा है जब इंसान, तो उसको बार बार रीवॉश करना और उसको बार बार से सैनिटाइज करना, तो ट्रैवलिंग के वक्त ये नहीं यूज नहीं कर सकता। तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करना चाहोगे, कि मतलब कि कैसे उस चीज में भी इंसान इस चीज को यूज कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को? I think, मतलब with due respect, I would like to contradict your point कि it can be used during traveling, especially because the kind of fabrics that we are using, and considering the qualities of banana fiber, वही यही सारी चीजें जो उसे ज्यादा ड्यूरेबल बनाती हैं। एंड लाइक मैंने भी अब इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं कंफर्टेबल फील होता लाइक पब्लिक वॉशरूम्स में जाके चेंज करना उस चीज को, काफी अनहाइजीनिक हो जाता है। तो ये ऐसे हैं जो ट्रैवल फ्रेंडली है, यू आर नॉट लाइक आपको नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूरेबल है। जो बनाना फाइबर हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सुपर एब्जॉर्बेंट होता है, एंड वो हीट रेजिस्टेंट भी होता है। और हम कुछ उसमें आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक जेल्स हैं वो तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो उसमें ओडर की प्रॉब्लम भी आती नहीं है। तो आराम से वो मतलब काफी लॉन्ग आवर्स के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि अनलाइक प्लास्टिक नैपकिन इसमें आपको कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, वेट फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है ना पोलर एंटीफिल की, तो दैट इज सुपर एब्जॉर्बेंट इन नेचर। तो इसमें इसीलिए जो सैनिटरी नैपकिन है उसमें मैं 5 लेयर्स यूज कर रही हूँ। नॉर्मली 3 से 4 लेयर्स होती हैं, तो 5 लेयर्स जो होती है ना वो उसको और ज्यादा ड्यूरेबल बनाएंगे, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर लॉन्गर आवर्स। अगर आप ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो जरूर आपको इसके लिए, अगर आप ये प्रोडक्ट है तो आपके साथ में ही इसके लिंक्ड है कि आपको ये भी जरूर बताना पड़ेगा कि इसको डिसइंफेक्ट कैसे करें। अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो नॉर्मल वॉश से तो मेरे ख्याल से ये नहीं सैनिटाइज हो पाएगा। तो आप ये भी जरूर बताइए कि स्टेप्स टू डिसइंफेक्ट योर प्रोडक्ट। स्टेप्स टू डिसइंफेक्ट ये है कि इनमें कुछ स्पेशल टाइप का लिक्विड यूज नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब मेरे भी काफी सारे ऑनेस्टली मिथ्स थे ये रीयूजेबल पैड्स को लेके, जब लेकिन जब मैंने रिसेंटली यूज किया तो ऐसा जो भी एक विमेन के दिमाग में रहता होगा ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। एंड सिंपली डिटर्जेंट इज रिक्वायर्ड, आप उसको यू नो सोक करो, सिंपली जैसे क्लोथ वॉश करते हैं वैसे ही आपको वॉश करके और उसे सनलाइट में डाल देना है, क्योंकि वही जो सनलाइट में आप उसे डाल रहे हो वही बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है। केमिकल वगैरह करवाओगे तो फिर इस पैड में और किसी और पैड में फर्क रह नहीं जाएगा उतना। तो वैसे ही मतलब वही एक वे है जिससे हम डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कन्वीनियंट फॉर रूरल एरियाज की वुमेन। तो दैट इज द ओनली वे, कुछ इसमें एज सच लिक्विड सोल्यूशन वो सब यूज होता नहीं है। सो यही है। तो आप कब से सोच रहे हैं नैप पैड्स की प्रोडक्शन शुरू करने का मासेस में? कब से मार्केट में आएगा? मार्केट में अभी तो टेस्टिंग के लिए गया हुआ है, तो बिकॉज मैं कुछ ऐसे जल्दबाजी में करना नहीं चाहती हूँ। आई एम लाइक वेरी कैलकुलेटिव, एंड सब आराम से जब होना होगा हो जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो अभी मैंने टेस्टिंग के लिए भिजवाए हैं, जो भी लूप होल्स आएंगे एंड देन मैं उसको फिगर आउट करके उसको ठीक करके प्लग इन करके देन मैं उसकी मास प्रोडक्शन करवाऊंगी। एंड दैट टू मैंने यही सोचा है कि लाइक जो मेरे आसपास हैं लोकल टेलर्स हैं, उन लोगों से मैं कनेक्ट करूंगी, उनसे मैं मास प्रोडक्शन करवाऊंगी। कुछ ऐसे लाइक नॉट फ्रॉम आउटसोर्सिंग या बड़ी फर्म से मैं नहीं करवाने वाली हूँ, वही चीज करूंगी। एक्चुअली मैंने लाइक दिस इज ऑन माई कार्ड्स कि मैं बाद में विमेन को एम्प्लॉय करने के बारे में सोचूंगी, अभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
काफी चीजों को कंसिडर करते हुए। तो अभी मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट यही है कि जो मेरे घर के आसपास हैं टेलर्स, मैं उन्हीं से कनेक्ट करूँ, उन्हीं से बनवाऊं एंड फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे लैब्स में और उसको मतलब फिट टू यूज बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा आइडिया आपका और बहुत ही अच्छी सोच है जो आप सोच लेके चल रहे हैं, जिसके कारण आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपका प्रोडक्ट बहुत ऊंचाइयां छुए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, वैसे पूछनी तो नहीं चाहिए, आप एक अच्छे कॉज के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। आप अपना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप के साथ साथ हर इंसान को ये जरूर होता है कि उसको साथ साथ में कुछ रेवेन्यू भी जरूर है। तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा? अगर आप 20 to 25 की रेंज में, इसके आसपास आप अपना एक सैनिटरी पैड सोच रहे हैं बेचने का, और 6 मंथ्स या 3 मंथ्स इसकी लाइफ होगी, तो आपका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा? रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं इतना ना मैं इतनी रेवेन्यू ओरिएंटेड हूँ, ना मैंने इतना कुछ कैलकुलेशंस करके रखे हैं। हाँ, मैंने पिच डेक में जरूर बना के रखे हैं इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, बट पर्सनली मेरा ऐसा कुछ इंक्लिनेशन है नहीं इसकी तरफ, क्योंकि मैं अपना सारा टाइम और एफर्ट सिर्फ इस चीज में इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मतलब आई एम डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक आई टोल्ड यू कि मैं अभी जॉब भी मैंने ज्वाइन कर लिया फ्लिपकार्ट में। सो जो हो रहा है साइड बाय साइड चल रहा है एंड दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि मैं ना ही ऐसे कोई फंडिंग की वेट करती हूँ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास जितना है जो है मैं उसी में जुगाड़ करके आई एम जस्ट मूविंग अहेड, लाइक एज आई टोल्ड यू कि जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो रेवेन्यू इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि मैं तो कम प्राइस पर ही बेच रही हूँ। तो माई ओनली टारगेट इज कि हाँ ठीक है, जो विमेन है वो, मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही होगी अगर वो उस चीज को अडॉप्ट करती है और उसे यूज करने लगती है अपने पुराने तरीकों को छोड़ के। तो वही सक्सेस होगी और फिर रेवेन्यूज तो आई थिंक दे विल लाइक फॉलो, उसके बाद वो आने लगेंगे अगर एक्सेप्टेंस होगा मार्केट में। लाइक दिस इज नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी जो मैं कर रही हूँ, मैं सोसाइटी के साथ साथ अपनी मदर के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया एंड शी वाज द वन जिन्होंने मेरे दिमाग में चीज डाली। एंड वो ऐसे कुछ समझाने नहीं आई थी, उन्होंने ऐसे मतलब मुझे डांट के ही बोला था कि क्या हमेशा रोती रहती हूँ और करती कुछ हो नहीं, उस वे में। एंड मतलब मुझे ये चीज काफी ज्यादा लगती है कि कोई भी मदर हो, किसी की भी हो, कि वो इतना ज्यादा अपने चाइल्ड में इन्वेस्ट करती है एंड देन उसके बाद जब हम सेटल हो जाते तो दे फील लाइक कि नहीं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी पूरी लाइफ में और कुछ है नहीं। तो मैं ये चीज उनके लिए भी कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी एंड मुझे लगता है मेरे से ज्यादा वो खुश होंगी जब वो इस चीज को मतलब चलते हुए देखेंगी। तो सोसाइटी के साथ मदद के लिए भी करती हूँ। बहुत अच्छी सोच है। बहुत ही अच्छी स्पिरिट है। आप ऊंचाइयां छुएं और ज्यादा सक्सेस पाएं, हम तो यही विश करेंगे आपके लिए। अगर मैं आपसे थैंक यू। जाते जाते पूछूं कि हमारी ऑडियंस में से काफी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स ये आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे, काफी लड़कियां, काफी लड़के, बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो उनके लिए आप कोई पीस ऑफ एडवाइस, कुछ ऐसी गलतियां जो आपने अभी दोहराई, आप चाहें कि वो ना करें ताकि उनकी जर्नी थोड़ी हैसल फ्री हो सके? सबसे पहले तो हर किसी की जर्नी अपनी होती है, उनके स्ट्रगल्स अपने होते हैं एंड मैं अपनी एडवाइस देके ऐसा नहीं है कि किसी के स्ट्रगल कम हो जाएगा। जो उनका है उनका पार्ट वो उनको मिलेगा ही, कुछ ऐसे आसानी से नहीं बिल्ड होता है। बस मैं दो चीजें बोलूंगी कि ऐसा कोई ऑब्स्टेकल रहता नहीं है, वो सिर्फ हमारे माइंड, जो हमारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं ना कि नहीं हमें ये भी करना है वो भी करना है, वो चीज रहती है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि अरे हम इतना इन्वेस्ट करेंगे हमें इतना रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा। और मैं मतलब कई लोग मुझे गलत भी इंटरप्रेट करते हैं उस वे में कि शी इज कंफ्यूज, ये इतने सारे काम साथ में कर रही है। बट मुझे वो चीज नहीं लगती, मुझे लगता है एक ही चीज पे अपना सारा टाइम एफर्ट नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब यू आर वास्ट इनफ टू परस्यू मल्टीपल थिंग्स। तो आपके मन में जो आता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। लाइक ये लाइक जॉब हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, फिर साइड बाय साइड में और भी चीजें कर रही हूँ। तो मतलब आप ऐसा मत सोचो कि नहीं एंटरप्रेन्योर है तो सिर्फ वही बनना है, फिर हम जॉब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर है थोड़ी सी भी कीननेस है तो आप उसको, कहते हैं ना स्मॉल स्टेप्स लीड टू लार्ज इम्पैक्ट, तो आप वो चीज डेफिनेटली कर सकते हो। तो जो ऑलरेडी सेट स्टीरियोटाइप्स हैं या आपके प्री कंसीव नोशन है जो फैमिली बाय डिफॉल्ट डाल देती है दिमाग में, तो हमको उस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। बाकी स्ट्रगल तो मतलब
स्ट्रगल के बाद ही आपका एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा और आप कर पाओगे, तो उससे बचने का तो कोई रास्ता नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। आपके जैसी लड़कियां बहुत इंस्पायर करती हैं लाखों करोड़ों को। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट करा था दृष्टि के साथ, शी रन्स एन एनजीओ सरवानी, और वो भी एक पैड ड्राइव कर रहे हैं रूरल वुमेन के साथ। हम जरूर एज द बडी बुलेटिन, मैं जरूर चाहूंगा कि मैं आपकी उनके साथ कोलैबोरेशन करा सकूं। आपका भी जो फोकस है वो रूरल वुमेन के लिए है, और वो भी रूरल वुमेन को फ्री में वो पैड्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी भी काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, ऊपर लिंक जरूर डाल दूंगा, जो ऑडियंस ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और आपके जैसी लड़कियों की कहानियां सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, और हमारा यूथ बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी सोच से पता लगता है। जाते जाते अगर आप हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं लास्टली, तो प्लीज। I think you are doing amazing work and the way we met that day. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, उस दिन मेरा कॉलेज आने का कोई प्लान नहीं था, बट आई एम थैंकफुल, मैंने लिटरली घर में आके बोला कि शुक्र है मैं चली गई, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन नेटवर्किंग, जितने लोगों से आप मिलो, एंड आई एम सो ग्लैड आई मेट यू। और फिर जब मैंने आपका चैनल देखा, आपका काम देखा, तो इट्स रियली अप्रिशिएटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं इतना, जिनके ऊपर स्पॉटलाइट आती है, बट दे आर डूइंग लाइक रियली ग्रेट। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एंड मैं दोबारा आना, लाइक आई वुड बी ब्लेस्ड इफ आई हैव अ चांस टू कम हियर अगेन। एंड बस जरूर। लास्ट में मैं एक पॉइंट ऐड करना था, जैसे जो सैनिटरी नैपकिन हम दे रहे हैं ना, तो हमारा फोकस जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उस पे भी है, कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने पैड यूज कर लिया, हेल्दी पैड यूज कर लिया तो आप सही हो, आपको कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल्सो अबाउट कि जब आप एक पैड को फेंक देते हो, व्हेन यू थ्रो इट अवे, तो उससे कितनी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। सो इट्स ऑल्सो अबाउट द आफ्टरमैथ इफेक्ट्स। तो फॉर द सेम थिंग वी आर प्रोवाइडिंग दीज डिस्पोज bags which are made up of recycled newspaper, so that women just don't throw it away like that, and simply ऐसे newspaper में wrap करके, क्योंकि जो rat pickers होते हैं then they become prone to catch HIV and other infections. So that is why we are providing this proper bag जिसमें वो अपना properly उसको dispose कर सकें. So it's not only about selling our product, it's also like the chain of impact is much greater than that. विवेश, आपका स्टार्टअप बहुत सी ऊंचाइयां छुए, और अगर मैं भी जरूर, अगर आप 5 साल बाद मुझे मौका मिले, अगर 5 साल बाद मेरा पॉडकास्ट हो और आप तो बहुत ऊपर पहुंच चुके होंगे, तब तक आपका स्टार्टअप बहुत ऊंचाइयां छू गया होगा, तो जरूर अगर मौका मिले तो जरूर आपके साथ एक पॉडकास्ट जरूर तब भी करेंगे। और थैंक यू सो मच अदिति फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आपकी स्टोरी से बहुत लोग इंस्पायर होंगे, बहुत लोग मोटिवेट होंगे। जो डिमोटिवेटेड पीपल अभी बैठे हुए हैं, जिनका स्टार्टअप अभी काम नहीं कर रहा, आपकी स्टोरी सुन के वो भी जरूर, उनको बहुत सी मोटिवेशन मिलेगी उनको भी। थैंक यू सो मच अदिति फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल। आपने पूरा पॉडकास्ट एंड तक सुना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जरूर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसे ही आपके लिए नई नई स्टोरीज लाते रहेंगे, ताकि आप सीख पाए हाउ टू ब्रिंग योर आइडियाज इनटू रियलिटी।